देव सिंह जी, मैं आपको बधाई देता हूँ। आपको बुलाऊं उससे पहले मैं एक बात कहता हूँ। यहाँ कुछ मुसलमान भाई मुझे दिखाई देते हैं। आपने सभी लोगों को यहाँ पर, सभी समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया है कि जब अजाने मगरिब की अजाने घर में जाती थी, जब मगरिब की अजाने घर में जाती थी, मगरिब कहते हैं सूर्यास्त। ये पहले बात नहीं करें, बात हुई, कहने लगे साहब चौधरी साहब ये खूंटा गलत है। बोलो हाँ भाई गलत है। बोलो इससे किसी की चोट लग सके? बोलो हाँ लग सके। बोलो या तो भैंस भी गलत बात है? बोलो हाँ वो भी ठीक है, गलत बात हो। करते करते घनी देर हो गई, चौधरी साहब हाँ में हाँ मिला। लास्ट में बोलो भाई तुमने बात कह दी? बोलो हाँ कह दी। तो बोलो मेरी एक बात मानोगे? बोलो जब तूने हमारी सारी बात मानी तो एक बात हम आपकी मानेंगे। बोलो भाई खूंटा तो यही रहेगा, खूंटा नहीं उड़ेगा। तो ये कितनी बता लो इनकी, हमने तो कही कहा आप इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं, ये कमजोर हैं, तो आप ये थोड़ा सा थोड़ी सी शांति रखें, उसके बाद आप एमएलए साहब को सुनेंगे। तो मैं समझता हूं कि आपने भी बहुत प्यार और मोहब्बत इनको दी है। 2 बार एमएलए बनाने का काम आप लोगों की ताकत पर हुआ है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो हमारे बीच आए हैं आपको ताकत देने के लिए, आपके अधिकारों को ताकत देने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए और आपको बात कहने के लिए। वो हमारे बीच आ गए। उनके स्वागत के लिए मैं आदरणीय मदन जी जो खैरतल से हैं, होशियार सैनी जो किशनगढ़ से हैं, गोपीराम जी और भूल सिंह जी जो सिवाना से हैं, उनसे निवेदन करूंगा मदन जी, होशियार सैनी जी, गोपीराम जी और भूल सिंह जी, वो आदरणीय विधायक जी को माला साफा से स्वागत करें। 500 रुपए कैलाश जी खैरतल से हैं, वो संस्था को सहयोग राशि देते हैं। 500 रुपए राम दयाल जी जो खैरतल से हैं, उन सभी का इस मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। 24 आवर्स एक्टिव, नहीं तो लीडर्स से मिलने के लिए तो पर्चियां दी जाती हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आदरणीय विधायक जी को कि उनकी ये सहजता और सरलता कहीं इन लोगों तक पहुंची है। सांस हुकूमत से न मांग, कि जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, जिंदा रहना है तो भीख अदालत से न मांग, असल मुंसिफ है खुदा रहमत अदालत से न मांग, जिंदगी भीख है तो ना मिलना बेहतर है, अगर हक है तो इतनी शराफत से न मांग। हमें अपना हक है तो हमें पूरी शराफत से मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरी ताकत के साथ मांगने की जरूरत है। और उस ताकत को दिखाने के लिए आप बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं सभी लोगों का, माता बहनों का बहुत इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय प्रकाश चंद जी सरपंच साहब को, क्योंकि वो भी आपके बीच के हैं। आदरणीय प्रकाश चंद जी सरपंच साहब। इस देश में हर तरह की परिस्थितियां चल रही हैं। हमको अपने तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। संगठित होकर ही हम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो मजदूरों की योजना चल रही थी उसको मैं बीजेपी कोई वो नहीं कहूंगा, बीजेपी नहीं बंद कर दी। राजस्थान में हमारी कांग्रेस सरकार ने भी कई योजनाओं को बंद किया। तो मेरा निवेदन ये है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, कि सभी संगठित होकर, और मैं विधायक से आग्रह करूंगा कि हमारा सहयोग करें, हमारी जो मजदूरों की योजना है उनको विधानसभा में उठाएं और उनको लागू कराएं। इन 2 शब्दों को कहकर मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। किसी तरह का भी चित्रण, फालतू चित्रण दिखाई नहीं दिया होगा। वो एक सादी वेशभूषा में आप सबके मिलनसार आपके बीच में पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। तमाम जितने साथीगण इस संस्था से जुड़े हुए उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप लोगों ने एक ऐसा संगठन तैयार किया है जो किसान और मजदूर इस देश में हमेशा अपनी लड़ाई लड़ते रहे हैं और उस लड़ाई में हमने कुछ पाया भी है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं पाया है। अपने अधिकार
बढ़ाते रहे और हमें अधिकार, हमने 10 मांग करी तो एक अधिकार हमें मिला नहीं। इसलिए प्रयास मैं आप सबसे इतना करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि भाई आप लोग प्रयास करते रहे। सरकारें आती है चली जाती है, लेकिन जिस दिन हमारा जोर होगा और ये मजबूर होगी सरकारों के लिए मांगे आपको माननी पड़ेगी, चाहे ये एक मांगे ही हमारी ले, लेकिन हर सरकार से हम एक वादा कर ले, हमारी एक मांग तो, एक या 2 मांग तो हमारी सरकार जरूर माने। इसी उपलक्ष्य में हालात देखी होगी आपने, हम सब किसान परिवार से आते हैं, ज्यादातर किसानों की क्या हालत थी। जब देश आजाद हुआ तो किसान के पास में रोजी रोटी का सवाल था। बड़ी मुश्किल से फसल जो होती थी वो चैन के में नाच नहीं बढ़ जाएगा तो भाई समझो कब तो है। और आज इतना किसान संपन्न हुआ है, हमारा देश जब तरक्की करने लगा, हमने अपनी व्यवस्था बैठाई, अपनी मांगों को रखा, तो आज किसान के पास भरपूर देश को भी देता है और कहीं भी विदेशों में भी हम अनाज भेजते हैं। एक समय था जब देश आजाद हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री होते थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे देश के अंदर अन्न की कमी होगी, अनाज गेहूं नहीं था हमारे पास में और देश भूख के कगार पर था। अमेरिका से डील की गई कि आप हमें गेहूं दे दीजिए, तो अमेरिका ने कहा हम आपको गेहूं देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें आपको माननी पड़ेगी। और वो शर्तें बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा, वो देश हित में नहीं थी, हमारे किसानों के हित में नहीं थी, मजदूरों के हित में भी नहीं थी। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा मैं अपने किसान भाइयों से, देशवासियों से कहूंगा कोई हफ्ते में 1 दिन का अवकाश, अपना भोजन का त्याग कर दे, हम देश के लिए लड़ेंगे, लेकिन अमेरिका के पीछे नहीं झुकेंगे। हम 1 हफ्ते में 1 दिन का व्रत रखेंगे, हमारे पूर्वजों ने रखा है, लेकिन उस अमेरिका के सामने मैं घुटने नहीं टेकूंगा और अपनी बात मनवा के रहूंगा। वो लाल बहादुर शास्त्री अड़े रहे और देश में ये हुआ, उन्होंने जितने पार्क पड़े हुए थे, जो खाली जमीनें जहां तक थी, सब में कह दिया दिल्ली के पार्कों में बाजरा बो दिया गया था, आपको याद होगा। तो इस तरह का जज्बा हमारे पूर्वजों में रहा है, सम्मानीय विधायक साहब में रहा है। इसलिए हमारा जज्बा हमारा इतना होना चाहिए मजबूत, अगर उसकी लड़ाई लड़ सके। और ये संगठन इसलिए बढ़ते कि आपको उत्साहित करें, हम सब जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं ये आके ये कहें कि भाई हम आपके साथ करें। अभी एक बहन जी खड़ी हुई, उसका हौसला अफजाई किया हम सब ने, आप लोगों ने, और वो बोल के खड़ी हुई है हम चाहते हैं कि इन महिला शक्ति में से भी बहुत सी आगे बढ़े। और जब महिला शक्ति आगे बढ़ती है तो जो कलम के चोर पुरुष होते हैं ना, वो पीछे हट जाते हैं और अपनी कलम को नीचे दबा के, आंख को दबा के भगते। इसलिए आप एक महिला शक्ति इतने रूप में आइए, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके यहाँ पधारे। और पुरुषों से आह्वान करता हूँ, भाई आप लोग ऐसे चुप मत बैठो, राज इनको आने वालों में ऐसे चुप बैठता है। तो भाई साहब ने कहा था, खेरिया साहब ने, अगर तुम्हारा नंबर आ जाएगा ताली बजाते रह जाओगे, बाद में ज्यादा अब ताली नहीं बजा रहे, अब चुप हो, बाद में ताली बजा रहे, काम तुम्हारा रहेगा, ये नेता रहेगी। इसलिए आप सबसे, आप ये जो मजदूर वर्ग है, मैं पुरुषों से खास तौर से कहना चाहूंगा, मेरा वही टॉपिक आएगा। अब मजदूर में 60% विधायक जी, 60% ये लिक्वर का, दारू का उपयोग करते हैं। इस बुराई को जब तक आप नहीं छोड़ोगे, हिम्मत अपनी नहीं बढ़ाओगे, अपना घर परिवार जब भी चलेगा जब सबसे बड़ी तो इस दारू का त्याग कीजिए। गलत तो नहीं है मेरी बात, यदि सही है तो जब तक आप दारू का सेवन बंद नहीं करेंगे, आपकी शक्ति, अब बहुत से लोग में आ रहा था वहां से, मैंने देखा महिला शक्ति, ये बहनियां कितनी बैठी है, वो सारे सड़क पे खड़े हैं और उसमें लगभग 10% ऐसे हैं जो शाम का टाइम उनका पूरा हो चुका है। तो भाइयों, मेरा निवेदन आप सबसे इतना है, अगर आप सब इस चीज पे ध्यान रखें, अपने मजदूरों के हकों के लिए लड़ें, और आप सब इतनी संख्या में पधारे हैं, आगे भी संगठन बना के आगे बढ़ते रहे। और खास तौर से इसके आयोजक भाई धीरू भाई जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद
धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके संगठन को, जितना भी हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और जितने भी हमें जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आप कंधे से कंधे आपके साथ में खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बेडकर, जय किसान, जय मजदूर। कभी दिया जलाती थी। एक जमाने की बात कर रहा हूँ कि किस तरह का माहौल था यहाँ पर, कि अजाने मगरिब की जब घर में जाती थी, पंडित की औरतें कभी दिया जलाती थी। सब तो नहीं मगर कुछ नेताओं के चक्कर में रिश्ता हमारा टूट गया। ईद, होली, दिवाली सबका साथ मनाना छूट गया। मंदिर मस्जिद के नामों पर अपनों को ही बांटा है। खून में कोई फर्क नहीं, राजनीति ने बांटा है। हमको अलग अलग राजनीति ने बांटा है, लेकिन मैं बधाई देता हूं आदरणीय वीर सिंह जी को कि जिन्होंने इस राजनीति को दरकिनार करते हुए, हमारे बहुत से समाज के लोग यहाँ मुझे दिखाई देते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, कि है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल की जिसमें पर्वत झुक जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। ये आने वाला इतिहास निश्चित तौर से लिखा जाएगा कि धीर सिंह जी जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर पैदा हुए जिसने मजदूरों के दुख दर्द को समझा और उनकी पीड़ा को समझ करके काम किया है। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। और नरेगा की तनख्वाह 300 करोड़ होनी चाहिए, नहीं, मैं तो कम से कम 500 की मांग करता हूं। आज जो बेलदारी का काम करता है मजदूर, मैं तुम्हारी बात करूंगा, बड़े गौर से सुनना, बात करना, कोई बात तो मैं आपको समझना तैयार रहता। आज दिहाड़ी मजदूर जो करता है, भवन निर्माण जो काम करता है, वो 600 रुपए दिहाड़ी ले रहा है या 500 ले रहा है, 550, तो आपके 300 ही। तो आप 24 घंटे काम करती हैं। मेरे साथी जो भाई हैं मजदूर, वो तो सुबह टिफिन लेके घर से आ जाते हैं, काम लगा तो ठीक, लेगा तो ठीक, लेकिन आपको तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी होती है। ये एक दिन छुट्टी कर लेते हैं काम की, लेकिन आप छुट्टी नहीं करती। आपको तो घर का झाड़ू पोछा भी करना है, आपको कपड़े भी धोने हैं, आपको रोटी भी बनानी है। आपकी छुट्टी क्यों नहीं होती? और संतों ने इस पर कह दिया कि आने वाली सदी, 21वीं सदी जो होगी वो नारी का युग होगा। ये समय जो आ रहा है वो आपका युग है। आप यह संख्या देख रही होगी, यानी 70-30 का रेशो है। मेरे भाई जो बैठे 30% सबका बजट आप है। और ये संगठन जो चल रहा है वो आगे चल रहा है। मैं आपको बता दूं, बैठो आराम से, सो ना करो, आराम से बैठो। ये जो आपको योजनाएं जो मिल रही है, नरेगा चल रहा है, जो बच्चों की पढ़ाई में पैसे मिल रहे हैं, शुभ शक्ति योजना हमारी बंद कर दी गई। जो भी योजनाएं थी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, वो राजस्थान में लागू नहीं थी। सन 2007 में मेरे मन में पीड़ा जागी, क्यों? मैं एक मजदूर का बेटा हूं। मजदूर, मेरे दादा मजदूर थे, मेरे पिता मजदूर थे और मैं मजदूर का बेटा हूं। मेरे दिल में पीड़ा जागी, मेरे इतने बड़े मजदूर साथी जो हैं वो सरकारी योजना से वंचित हैं। कि अदर स्टेट में जो एडवांस स्टेट है, जैसे हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, उत्तराखंड है, इन स्टेटों में श्रमिक कल्याणकारी योजना लागू थी, राजस्थान में लागू नहीं थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी समय राजस्थान में मुख्यमंत्री थे। 2007 में मैंने संगठन बनाया और 2009 के अंदर संगठन का रजिस्ट्रेशन हुआ अलवर जिला राज्य मिस्त्री मजदूर यूनियन एटेक के नाम से। इसके ऊपर लिखा भी, ये मैंने सन 2000 को रजिस्टर किया। उसके बाद लड़ाई में चालू की, हमने जयपुर धरना दिया, कमिश्नर के यहाँ दिल्ली में धरना दिया जंतर मंतर पर, तब जाके राजस्थान में आपके लिए योजना लागू की गई, जो योजना आप ले रहे हैं। इनमें सबसे अहम जो योजना थी वो आपकी बेटियों की शादी के लिए जो 51,000 रुपए की योजना थी, वो सबसे अहम योजना थी जो हमारे गरीब बहन बेटी को काम आती थी। लेकिन मैं पैसे कितने मिलता था जिसका हमारे विधायक से, जब पिछली गहलोत सरकार थी उस समय में इस योजना को ब्लॉक कर दिया गया। और आज तो
यानी उस समय तो सिर्फ पोर्टल बंद किया गया था कि आवेदन नहीं ले जा रहे हैं, और आज इस बीजेपी सरकार ने इस पोर्टल को बंद कर दिया कि शुभ शक्ति नाम की योजना ही नहीं है। 2016 में जब से इन्होंने ऑनलाइन प्रक्रिया लागू की है, आपकी शक्ति को कम कर दिया, आपकी यूनियन की ताकत कम कर दी। जो हमने यूनियन में लड़ाई लड़के आपके लिए योजना लागू करवाई, इन्होंने वो काम किया कि ये संगठन ऐसे काम नहीं आएंगे, काम नहीं आएंगे, इनको ऐसे एक काम करो, ऑनलाइन कर दो, ई मित्र के माध्यम से इनका काम चालू कर दो, ताकि ये लोग ई मित्र के चक्कर कार्ड से काटते से पागल हो जाएंगे, इनको लाभ मिलने वाला नहीं। और वो स्थिति आपके सामने है। मैं यहां बैठता हूं ऑफिस में आपके साथ, मेरी माता बहनें आती है, 450-500 रुपए छात्रवृत्ति फार्म में दी जाती है, फार्म भरवाने जाती है, और जो हमारे ऑफिस में आ जाते हैं उनका तो भला हो जाता है, भाई साहब किसी को बड़ा प्रोजेक्ट हो पाता है, लेकिन जो और ई मित्र के माध्यम से फार्म भरती है उनके 100% फार्म कैंसिल होते हैं। मैंने इसी लड़ाई लड़ने के लिए माननीय राकेश चौधरी हमारे सर्वभाई का लोग बैठे हैं, उनको आमंत्रित किया था बुलाने के लिए कि आपको आना पड़ेगा, और उन्होंने हाँ कर ली। लेकिन एक कहावत है, चोर की गाड़ी में धोखा। वो अधिकारी अपनी कमी की वजह से हो सकता है नहीं आया कि हम उनको बहुत ज्यादा हो सकता है उड़ाना देते। मेरी बहुत सी यहां बहनें बैठी हैं जिनका डेथ के लिए का पैसा तो नहीं मिला, जिनका पति मर चुके, वो विधवा बेचारे बच्चों के पाल रही है, उनका दिल जानता है, उनको पैसा तक नहीं मिला डेथ के लिए उनका। मैं उनसे सवाल जवाब करना चाहता था अधिकारी से, लेकिन वो नहीं आया, अपना पीछे छुटा गया। मैं निवेदन कर दूं आपसे कि ऑनलाइन प्रक्रिया से आपको इन्होंने कमजोर करने की कोशिश की है सरकार ने, लेकिन अगर आप मेरे कंधा से कंधा तैयार रहोगे, साथ खड़े रहोगे, तो इन अधिकारी की नाक लेकर जा करके आप योजना को लागू कराएंगे। ये आपके नौकर हैं, आपके मजदूर हैं, जिस तरह से हम सरकार के मजदूर हैं, ये भी हमारे मजदूर हैं। इनको काम करना पड़ेगा और हमारी योजना को लागू करना पड़ेगा। मैंने आज ज्ञापन भी तैयार करवाया है। माननीय विधायक जी, इतना बुरा अत्याचार मजदूर पर होता है, आज इतना चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है लेबर डिपार्टमेंट में। एक मजदूर की कॉपी जो नरेगा में काम करती है बेचारी महिलाएं, ये क्या मजदूर नहीं है? ये सरकार मजदूर किसको मानती है? डिपार्टमेंट मजदूर किसको मानता है? इनके भी श्रमिक कार्ड के पंजीयन निरस्त कर दिए जाते हैं, तो किसको मजदूर मानते हैं? वो सिर्फ उसी को मजदूर मानते हैं जिनके जरिए उनके पास 1000 रुपए पहुंच जाता है, तो उसको मजदूर मानकर उनका श्रमिक कार्ड जारी करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से आवाज उठाना चाहता हूं, आप राजस्थान में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, आप इस बात को माननीय मुख्यमंत्री से रखें कि मजदूरों का क्या क्राइटेरिया है। जब श्रमिक जो नरेगा में काम करते हैं, महिलाएं मजदूर जो नरेगा में काम करते हैं, जब उनका ही श्रमिक कार्ड निरस्त किया जाता है, तो आखिरकार मजदूर है कौन? करने को बहुत बातें हैं, देखिए बहनों, बहुत समय हो गया, आपने छोटे से अनुरोध पर हमारी इतनी बड़ी ताकत आपने दिखाई, आपने यहाँ आके हमारा मार्गदर्शन किया है, अपनी बात रखी है, लेकिन निराश मत होना। जो आदमी लगता है वो जरूर सफल होता है। एक कहावत है, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम प्रयास करेंगे, आपके लिए लड़ते रहेंगे, आपके लिए आप हमारा प्रदेश के अंदर साथ देते रहोगे, तो निश्चित रूप से आपको सारी योजना पर लाभ मिलेगा। सरकार की ताकत नहीं आपको, आपको हक को खा जाए, आप हाथ मिलाकर रहेंगे। इसी बात को लेकर मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, समय बहुत हो गया है, आपके सामने यहाँ बैठना है, अभी हमारे माननीय विधायक सभा से बैठे, उनको भी सुनना है, और उसके बाद हम सभी यहाँ से चले साहब को ज्ञापन देंगे, अपने जो माध्यम को नाम पर सौंपेंगे। इसी बात को कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। राजी हमारे साथ चलने को, हमारे साथ चलने को आप जोरदार भाई धीर सिंह जी, आप कहेंगे जिंदाबाद, भाई धीर सिंह जी जिंदाबाद, भाई धीर सिंह जी जिंदाबाद। लीजिए, अब मैं हमारे स्थानीय विधायक जो आज यहाँ के बीच पधारे हैं, कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है,
आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहते हैं मुझे चाहने वाले, पत्थर मुझे कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि विधायक साहब बहुत कठोर है, सीधा बोलते हैं। मैं उनकी तरफ से 4 पंक्तियां आपको देता हूं कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहते हैं मुझे चाहने वाले, मैं मोम हूं उसने मुझे कभी छूकर नहीं देखा, छूकर नहीं देखा। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आदरणीय विधायक जी को आमंत्रित करता हूं जो आए और आपको संबोधित करें। विधायक जी आपके सामने। के अनुसार काम नहीं शुरू किए तो निश्चित तौर से पछड़ते चले जाएंगे। हम पछड़ते चले जाएंगे, खाने पीने के लाले बढ़ जाएंगे। आज स्थिति ऐसी बढ़ती चली जा रही है और ये तुम्हारी ही नहीं, फिर मुझे ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा मैं किसी के ऐसे अवसरों पे, लेकिन ये बात जरूर है कि आज कितने की नौकरी लगी जा रही है, आज कितने का उसमें मिलिट्री में जा रही है। आज बहुत बुरी हालत हो रही है मिलिट्री की। कौन सी ऐसी चीज है जिसमें ये घोषणा करके रखे काम कर रहे हैं, कहे भी तो कहे नहीं है। इसलिए साथियों हमें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, निश्चित तौर से उस दिशा में काम करना पड़ेगा जिस दिशा में आप थोड़ा बड़ा कमाई का जो अवसर पर प्राप्त हो। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, विशेष तौर से महिलाओं को, मैं बैकवर्ड क्लास समिति में हूँ और एक दूसरी समिति में भी हूँ, जो दोनों समितियाँ आप लोगों के अनुकूल हैं। तो मैंने ये कही है कि बहुत से लोग बाग ये कहते रहे कि साहब जो भी आप पेमेंट करो तो हमें वहाँ के क्षेत्र के लोग बाग हैं, हमें दे दो, हम सब जानते हैं। मैं सुनता रहा, फाइनल स्टेज पे मैंने खड़े होकर के कहा कि तुम एक बात बताओ कि बैकवर्ड को आगे बढ़ाना चाहते हो, तुम अपने आप का व्यवस्था करना चाहते हो। भाई जो पैसा देगा वो तो आधा तो खुद ही खा जाएगा, खाएगा कि नहीं, सीधा दे दिया। आप भी देख लो कहीं, अगर ये कहे बच गया हो तो बता दो। इसलिए आधा तो वैसे ही चला जाएगा और आधा दारू भी चला जाएगा। अधिकतर मैं एक समाज की बात नहीं करता, बल्कि बहुत भारी तरीके के से आज दारू का ये कहो कि पीना खाना ज्यादा हो गया और विशेष तौर से निश्चित तौर से हमारे बैकवर्ड क्लास में जाता है। इनके लिए तो मैंने शायद बहुत से संघर्ष भी किए, वो बंद भी करवाए अवैध, लेकिन कहाँ तक अवैध बंद होगी, बाहर से आ जाएगी। मैं इनकी कहानियां सुना करती थी, ये सूझ के आती थी और ये कहती है कि रात को पिटाई है और वह आकर के देखे ये तो ठीक लो हो गई और फिर वापिस जाता है, इसको खत्म करो दूसरा हो। रात के 12 बजे 1 बजे तक नोट शोट होता रहता है और वो बेचारी तैयार करके रखती है, वो सारे के सारे नुकसान करके चला जाता है। ये स्थिति नहीं मैंने देखी, ये स्थिति खत्म भी नहीं होगी, बढ़ती जा रही। हमारे नौजवान साथियों में भी ये कहूँगा कि इसका बहुत ज़्यादा चलन होगा और यही नहीं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वो देती है। उसमें हमारे यहाँ पे जो मेरा नहीं है, लेकिन शहर में बहुत से पैदा हो गए जो घरों में जा करके जाते हैं और वो ज़्यादा नशेबाज हो जाते हैं। ये स्थिति बढ़ती जा रही है। जब नशेबाज ज़्यादा बढ़ोगे तो पैसा कहाँ रहेगा? पैसा तो जब रहेगा कि आप कमाओगे, उस पैसे को अपने पास रखोगे और उसका प्रयोग अपने हित में करते रहो तो पैसे का बात बनेगा। इसलिए आज स्थिति तो नाजुक होती जाती है और मैं तो हर जगह कहता हूँ, लेकिन महिलाओं की मैं निश्चित तौर से बच्चियों की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ वो आगे बढ़ती। हमारे स्कूल में मैं जाता हूँ, उनके 70-75 से कोई ऊपर नहीं जाता है, एक आध चला जाए तो चला जाए। लड़कियां 90 से नीचे नहीं आई,
पढ़ाई अगर के 90 से ऊपर जा रही, 99 तक जा रही, तो निश्चित तौर से लड़कियों का सिलेक्शन होगा। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, सभी महिलाओं से, इन बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। वो अपने घर में रहती है और फिर अच्छा नंबरों से पास होती है और उनका सिलेक्शन के अच्छे चांस भी है। इसलिए लड़कों को भी सुधारने की बात सुनता हूँ। मैं तो खूब ललकार के आता हूँ, अरे इन्हें ठीक कर लो, वरना पुरुष प्रधान देश है, वो महिला प्रधान देश बनने जा रहा है। का वो वर्चस्व बढ़ेगा तो तुम दबोगे। अगर ये तुम दबना नहीं चाहते तो बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाओ, उसको सही शिक्षा दो, वो आगे बढ़े और आपके काम काजों को ध्यान में देकर के आगे काम करते हैं, तो निश्चित तौर से आप बराबर का हिस्सा लेंगे। वरना भी महिलाएं तो बराबर कहती है कर रखी है, पर पुरुषों ने तो इनको दबा रखा है। ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो करना भी पड़ता है। इसलिए निश्चित तौर से ऐसे बैकवर्ड क्लासेस का हमारी समिति भी है, रखा है। सबों ने अपने विचार रखे। जो डायरेक्टर आया था उसको देखता है पूरे राजस्थान को, उसने कहा कहने कि आप लोग, तो मैंने एक बात कही थी कि देखिए एक तो समितियां बना दो। मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ, आप कमेटी बना दीजिए और उस कमेटी में ये देखिए हम ये काम करेंगे, जिसमें आपकी रुचि है उसी कमेटी को रजिस्टर कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 औरतें उसमें बन जाएंगी, ये बन जाएंगी, उसको रजिस्टर कराएंगे। इसलिए अगर जब वो इन पुरुषों के हाथ में उनको पैसों का बंटवारा कर दोगे तो आधा तो ये खा जाएगी। मैं सही ये बात चौड़े कहा है, उनकी ईमानदारी की बात है, मैं आपको कभी झूठ नहीं बोलता। आधा तो वो खा जाएंगे, कुछ पेमेंट बाकी रह जाएगा तो शायद उनमें से और करा देंगे। इसलिए महिलाओं के हाथ में, मैंने आपकी महिलाओं को कहा है, इनके नाम से आप उसमें बैंक में इनके नाम से वो खुलवाइए और इन्हीं के नाम से वो उसमें जमा कराइए, तो बीच में कोई नहीं आएगा, सीधा इनके पास आएगा और सीधा पैसा आएगा, उसका भोग भी सही ढंग से हो जाएगा। जब ये अपने अपनी कमेटियों में जो भी काम कर रही है उनको कामों को करने दीजिए और उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ या तो सप्ताह में या एक ये बयान तैयार करिए, जिससे जो कंप्लीट करेगा अपना काम में तो वहाँ खरीदार मौजूद रहे, जिससे पैसे का लेन देन बराबर चलता रहे, तो ये सुधार हो सकता है। वरना ये जो बात करते हो अब ये हो जाएगा वो इनमें लाए हुए कहीं भी होगा भी नहीं। इन महिलाओं के हाथों में सौंप दो, इनकी कमेटियां बना दो, रजिस्टर कर दो और जो ये हिसाब रखें, हम इसमें विचार ज्यादा रखती है, हमें हमारी इसमें वो है, वो आप अपनी तरीके से कमेटियां बना ली। मैं ये कहता हूँ कि ये सरकार शायद नहीं कर रही, अभी तक तो हमारे पैसा नहीं आया है, कहाँ करेगी? सारा का सारा हाथ पूरा हो गया, पानी का पैसा नहीं आ रहा, बिजली की ब्याज और आगे, अब बिजली का इतना 3 वो डूब गई, इसलिए और आपके संकट आएगा। ये स्थिति बढ़ती जा रही है। इसलिए साथियों, ये अपने को भी हर एक तरीके से मजबूती भी दिखानी पड़ेगी, वरना सरकार का तो पर्ची की दर सरकार रही है, पर्ची खुली है, खुल गई जो खुल गई। उसके बारे में मैं कहूँ जो चीफ मिनिस्टर है, इसके बारे में विचार हो रहा था, आपके क्या कहते हैं, मैंने भी काम करके करवाया है। मैं उस टाइम वो था सरपंच, खड़े होकर के हमारे लोगों ने कहा कि उस टाइम कहाँ सरपंच हो, तो इतनी झूठ तो मत बोलो, अरे सच्चाई के नजदीक तो आओ।
बताओ कैसे चुप पड़ गया? बचाए कर तो उसने तो अपनी छोकरी ही कि मैं भी था, मैंने करवाया ये काम। अरे ये तो बताते नहीं कब करवा दे और कब आगे ये हो गया। तो ऐसा काम रोजीना हो गया है सरकार। अपनी व्यवस्था तो शुरू कर दो, जो भी कमेटियाँ आप अपनी बनाए, निश्चित तौर से पिछड़े हुए उनके लिए है। और वो अगर आप अपनी कमेटियाँ बनाओगे, रजिस्टर करा लोगी, तो कभी बैंक में आपको पैसे देना शुरू कर देंगे। पूरी हालत हो रही है और वो जिले रुपये था, ये हालत होगी तो कैसे आगे बढ़ेगा? इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, आगे कैसे पढ़ेंगे? ये स्थिति आज भी चल रही है। उसको बचाने के लिए महिलाएं आपको देख करके ज़्यादा काम करना शुरू। खूब पक्ष लेता हूँ वहाँ विधानसभा में, जहाँ हमारी कमेटियाँ वगैरह बैठती हैं। मैं 2 कमेटियों में हैं, 2 यूनियन में जब करके महिलाओं का पक्ष लेता हूँ, कैसे महिलाओं के हाथ में बैंक में भेजो, जिससे ये काम करना शुरू करें। ये सारी बातों को सोच कर राज इंदौरी जी ने कहा है, बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने कहा कि ना किसी राह पे रह बजर गुजरेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, वतन की रहे मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा, पानी यहीं से निकलेगा। ये महिलाएं अगर सही काम करने लग जाएं तो विधायक जी ने आपसे बहुत बड़ी अपेक्षाएं की, आपके साथ हैं, आपकी जी जान से